हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रिंस। आज की इस वीडियो में हम कई वीडियो में देख लिए हैं सिलेबस डिस्कस का। आज क्लास चल रहा है। सिलेबस डिस्कस में हमने हिस्ट्री का कर लिया है, बायो का लिया है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का कर लिया है। ठीक है, तो आज जो होगा सिलेबस डिस्कस वो होगा आपका पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। ओके, तो पहला चैप्टर का नाम है इसमें, ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा चैप्टर का नाम है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की कार्य प्रणाली। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की कार्य प्रणाली। ठीक है, या ऐसे हम कह सकते हैं सत्ता के साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, साझेदारी की कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली। ठीक है, कार्य प्रणाली। ओके, कार्य प्रणाली। ओके, कंप्लीट है। तीसरा चैप्टर का हम देखें तो प्रतिस्पर्धा। ठीक है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ओके, और चौथा हमारा पाठ का नाम होगा, ठीक है, चौथा पाठ का नाम है, ठीक है, लोकतंत्र की उपलब्धियां। ठीक है, लोकतंत्र की उपलब्धियां, लोकतंत्र की लोकतंत्र की लोकतंत्र की लोकतंत्र की उपलब्धियां, लोकतंत्र की उपलब्धियां। ओके, और हमारा फिफ्थ चैप्टर होगा, ठीक है, जो लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है, लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा पहला पार्ट है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र के सत्ता की साझेदारी में हम पढ़ेंगे, जैसे आप देखे होंगे राष्ट्रवाद। ठीक है, इसमें राष्ट्रवाद पढ़ना है, मतलब अपने देश के प्रति सोच एवं लगाव की भावना रखना है, क्या होता है राष्ट्रवाद बोले। क्षेत्रवाद पढ़ेंगे, समाजवाद पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक है, और नस्लवाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो चैप्टर है इसका नाम है सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली में हम पढ़ेंगे, जैसे वोट जो कंडक्ट होता है उसमें कई स्तर सर वोट कंडक्ट होता है। जैसे पहला जो होता है नामांकन होता है। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो फिर वोट का अनाउंसमेंट होता है। फिर जब वोट पे आता है उसमें प्रतियोगी शामिल होते हैं। प्रतियोगी अब अपने क्षेत्र में प्रचार करते हैं। प्रचार के बाद वोट दिया जाता है, और वोट के बाद वोट जब गणना होता है तो उसमें जो विजयी भव होता है, मतलब विजयी जो होता है उसे उस क्षेत्र का मिनिस्टर या हम कह सकते हैं नेता बनाया जाता है। ओके, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इसमें क्या पढ़ना है, तो जैसे आप कई पार्टी का नाम देते होंगे, जेडीयू, भाजपा, आप देख सकते हैं जैसे जीतन राम मांझी का है एक पार्टी, वो तो नहीं पता नहीं है। आप केजरी अग्रवाल का एक पार्टी है, नाम भूल रहे हैं हम। ठीक है, मतलब ऐसे कई पार्टी हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लोकतंत्र में उपलब्धियां क्या पढ़ेंगे, जैसे लोकतंत्र में उपलब्धियां के बारे में, जैसे कई क्षेत्र के मिनिस्टर कई पद पे हैं। ठीक है, तो उनकी गणना के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लोकतंत्र की चुनौतियां में क्या पढ़ेंगे, तो लोकतंत्र की चुनौतियां, अगर कोई मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहता है, कोई पीएम
राष्ट्रपति, मतलब इस्तीफा किसको दिया, ठीक है। राज्यपाल मान लीजिए, राज्यपाल मान लीजिए आकस्मिक उसका मौत हो गया, तो दोबारा किसे राज्यपाल बनाया जाता है, मतलब ये जो प्रक्रिया है वो कैसे होगा, ये हम लोकतंत्र की जरूरतें में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने तीनों मतलब पांचों देख लिया। तो जैसे हम जब चैप्टर 1 के तरफ पढ़ेंगे तो हमारा जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 बहुत आसान चैप्टर है। इसके बारे में खुला मतलब पॉलिटिकल जो होता है केवल समझने का है, उसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलेंगे हम एक शानदार सा चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की आजादी, कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलिए धन्यवाद, टाटा बाय।